ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रमुख पुरस्कार व उनसे संबंधित क्षेत्र। किस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे भारत रत्न। यह भारत रत्न 1954 से कला, साहित्य, विज्ञान व सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने पर दिया जाता है। चलिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यह पुरस्कार 1954 से सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। चलिए, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है देखेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु दिया जाता है। साथ ही इसमें 2,50,000 की राशि भी दी जाती है। मूर्ति देवी पुरस्कार, यह 1984 से भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा के इतिहास पर दिया जाता है और इसमें 51,000 राशि भी दी जाती है। साथ ही चलिए, सरस्वती सम्मान देखते हैं। यह 1991 से दिया जा रहा है। यह किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, चलिए देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य पर दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रश्न यहाँ पे कुछ ऐसा बन सकता है दोस्तों कि सरस्वती सम्मान में कितने रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है, तो यह दी जाती है 5 लाख के रुपए। चलिए अगला देखते हैं। वाचस्पति पुरस्कार, यह 1992 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इसमें 75,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। सकर पुरस्कार, जो कि 1992 से गत 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति पर उत्कृष्ट रचना हेतु के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त है। इसमें 1,50,000 रुपये की राशि दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। भारत भारती सम्मान 1986 से साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनावरत सेवा हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त है। इसमें 1,51,000 की राशि दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं हमारा बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 1969 से अंग्रेजी में ब्रिटिश, आयरिश एवं कॉमनवेल्थ के लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य पर दिया जाता है। साथ ही 20,000 पाउंड भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही इसे नोट भी कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तो वह हुआ 1961 से। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह क्षेत्र विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को मानव संसाधन मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो अर्जुन पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है, 50,000 रुपये की राशि पुरस्कृत की जाती है। चलिए द्रोणाचार्य देखते हैं। द्रोणाचार्य किस खेल में दिया जाता है, तो यह 1985 से देना प्रारंभ हुआ है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। खेल प्रशिक्षणों के उनके उत्कृष्ट सेवा हेतु खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इसमें राशि 75,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को उच्च परीक्षण हेतु दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न, यह 1992 से दिया जा रहा है। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और साथ ही 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदत्त की जाती है। CK नायडू पुरस्कार, यह 1994 से BCC द्वारा प्रदत्त क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपये राशि प्रदत्त की जाती है। साथ ही देखते हैं हम अब नोबेल पुरस्कार, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह 1901 से प्रारंभ हुआ। स्वीडिश अकादमी द्वारा भौतिक चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह 1965 से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व मैत्री के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए की राशि साथ ही दी जाती है। चलिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में देखेंगे। चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार, यह 1984 अंतर्राष्ट्रीय शांति निरीक्षीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार 1989 अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। इसमें $25,000 पुरस्कार के साथ में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार 1993 सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, इसकी राशि कितनी होती है, तो बहुत ही 1 लाख रुपए। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है, जो कि विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदत्त 1,000 पाउंड दिया जाता है।
बोरलॉग पुरस्कार 1973 से दिया जा रहा है, जो कि कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। चल धन्वंतरी पुरस्कार देखेंगे। इसमें हमने लगभग सभी पुरस्कारों को लिया गया है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्वंतरी पुरस्कार 1971 चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कोरियन पुरस्कार 1990 डेयरी उद्योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह 1970 से भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए राशि साथ ही पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित उत्कृष्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। एमपी पुरस्कार 1961 से अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। यह चलिए अगला देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 1958 पाश्चात्य संगीत के विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, जिसे ग्लोबल पुरस्कार भी कहते हैं, यह 1943 से हॉलीवुड द्वारा प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए दिया जाता है। बीडी गोयनका पुरस्कार यह 1984 से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। बीडी गोयनका पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार यह 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अगला क्या है? फिरोज गांधी पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि आने वाले एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, साथ ही इनके क्षेत्र से भी प्रश्न बनता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।